कई बार हमारे साथ ऐसी परिस्थिति होती है। एक गाना होगा, उस गाने से अपने आप को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि करवटें बदलते रहे सारी रात हम। अर्थात बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में, या बहुत सारे भी नहीं, इंडिया में हर 10 में से एक व्यक्ति की अगर हम बात करता हूँ तो नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या है। नींद ना आना, और नींद ना आना, तो अगर हम देखें तो वैसे प्रॉब्लम क्या है? नींद नहीं आई तो नहीं आई, नहीं। ध्यान रखिएगा, शरीर और दिमाग ये दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन दोनों साथ में जुड़ के काम करते हैं। मैं आपका दोस्त आचार्य श्रीहर निखिल। हम लोग पिछले 15 वर्ष से आपके दिमाग या आपके दिमाग के जो विकार हैं उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमारा सेंटर या हमारे जो सेंटर्स हैं उसके अंदर हमने क्रिटिकल, जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से पागल केसेस कह सकते हैं, या क्रिटिकल मेंटल केसेस, उन पे भी हम लोगों ने काम करके उन्हें क्योर किया है, उन्हें ठीक किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। तो जब मैं आपसे कह रहा था कि नींद ना आना, शरीर कभी नहीं थकता है, पहली बात आप ये देखिए। थकता है आपका दिमाग। दिमाग अगर थकेगा तो दिमाग को रेस्ट भी चाहिए, उसे आराम चाहिए। छोटे बच्चे को देखिएगा, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो केवल खाने के लिए जागता है, बाकी सोता रहता है। क्यों सोता रहता है? सोने से आपके दिमाग का विकास होता है, आपके दिमाग की ग्रोथ होती है, दिमाग का डेवलपमेंट होता है, उसमें क्रिएटिविटीज आती है, उसके अंदर क्लियरिटीज आती है। दिमाग जब तक सोएगा नहीं तब तक दिमाग खुद को रिफ्रेश नहीं कर सकता, ये दिमाग की मजबूरी है। अब मान लीजिए मुझे नींद नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूं? एक दिन हो सकता है शायद चीजें सही चले, 2 दिन शायद सही चले, तीसरे दिन नहीं चले, चौथे दिन बिल्कुल नहीं चल सकती है। अब धीरे धीरे मैं उस पूरे चक्र में, इस पूरे साइकिल में मैं फंसता चला गया। मेरी स्थिति कहीं ना कहीं मेंटल जैसी हो जाएगी, पागलों जैसी हो जाएगी, मुझे दवाइयों पर आश्रित होना पड़ेगा। मैं दवाइयों को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या सच में दवाइयां सॉल्यूशन हो सकती है, ये आपको तय करना होगा। आप बीमारी ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आखिर मेरी नींद डिस्टर्ब क्यों हुई है। आखिर मेरे सबकॉन्शियस के पास ऐसे कौन से काम है जिसके कारण मुझे नींद ही नहीं आ पा रही है। क्या मेरा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं वहां प्रॉब्लम है? क्या मेरी स्लीपिंग स्टाइल में प्रॉब्लम है? क्या मेरी स्लीपिंग टाइमिंग में प्रॉब्लम है? क्या मेरे बिस्तर के अंदर प्रॉब्लम है? क्या मेरे रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम है? क्या मुझे मेरी जिसको मैं कहूं कि मेरे कार्य क्षेत्र की कोई समस्या है? आखिर समस्या क्या है, पहले वो ढूंढिए आप, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आप फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा शुरू कीजिए ताकि आप थक जाएं, थकने से आपको नींद आ जाएगी। लेकिन जो सच में नींद के पेशेंट हैं वो कहते हैं कि गुरुजी ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ कि हम बहुत भागे दौड़े और हमें नींद आ गई हो। मैं फिर कहता हूँ, भागने दौड़ने से नींद का संबंध है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर सुनिए, थकान दिमाग को होती है, शरीर को नहीं। आप शरीर को तो थका देंगे, लेकिन इसे कैसे सुलाएंगे ये समझाइए मुझे। और ये जो हम सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, गूगल पर देख के दवाइयां लेना, गूगल पर देख कर खुद का इलाज करना, ये कितना घातक है शायद आपको पता नहीं। छोटी छोटी बीमारियां, ये नींद ना आना बहुत छोटी बीमारी है, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं हो जाएगी, नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी कब तक आएगी? जब तक मैं ये प्रोसेस फॉलो करूंगा तब तक आएगी, उसके उसके बाद नहीं आएगी। फिर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, फिर आ जाएगी, फिर नहीं आएगी। कब तक? हम लोगों ने पिछले 15 वर्षों में सैकड़ों लोगों को इस बीमारी से निजात दिलवाई है। जी हाँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये बात मैंने निजात दिलवाई है। मैंने सिर्फ आपको रास्ता नहीं दिखाया कि आप ये कीजिए इससे ठीक हो जाएगा ना। हमने दिमाग पर काम करने वाली 1000 तकनीकों का खुद से डेवलपमेंट किया है। दिस इज कॉल्ड अघोरा, द 1000 टेक्निक्स फॉर योर ब्रेन, जिससे आपकी नींद की समस्या, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशंस का जो ट्रेवलिंग है उसकी प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं ब्रेन को ये पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे सोना भी था, मैं भूल गया मुझे सोना भी है। और अगर दिमाग सोएगा नहीं तो दिमाग कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट रुकने के चांसेस भी पैदा हो जाएंगे। दिमाग के लिए सोना जरूरी है।
एक छोटी सी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप मेडिकेशन में जाते हैं, जब आप मेडिसिन में जाते हैं, तो हर एक मेंटल पेशेंट को एक दवाई हमेशा दी जाती है, वो होती है नींद की दवाई। क्यों दी जाती है, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मेडिकल साइंस भी ये बात मानती है, अगर एक व्यक्ति सोएगा तभी उसका दिमाग सेल्फ रिपेयरिंग मोड पे जा सकता है, वो खुद से खुद को ठीक कर लेगा, उसको दवाई की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर्स भी यही बात कहते हैं कि इसको सुलाइए, ये सो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें नींद ही नहीं आ रही, उनके लिए समस्या ही नींद बन गई है, फिर उसके लिए रिकमेंडेशंस आती है मेडिटेशन कीजिए। बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, लेकिन मेडिटेशन में क्या करें, या मेडिटेशन कैसे करें? क्या केवल आंख बंद करके हाथ इस प्रकार करके ओम ओम का उच्चारण करना ही मेडिटेशन है केवल? क्या केवल एकांत में बैठ करके माला घुमाना क्या वही मेडिटेशन है केवल? या मेडिटेशन वो है जो दिमाग की समस्याओं को क्योर कर सकता हो? मेडिटेशन इज अ प्योर साइंस, ध्यान रखिएगा। ये विज्ञान है पूरा, ये मजाक नहीं है, ये पूरा विज्ञान है। तो अगर आपका कोई चहेता, आपका कोई मित्र, आपका कोई परिचित इस प्रकार की बीमारी से परेशान है, डिस्क्रिप्शन में हमारे इंक्वायरी नंबर और हमारा एड्रेस दिया गया है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कनेक्ट होने के कोई चार्जेस नहीं है, जुड़ने के कोई चार्जेस नहीं है, बात करने के कोई चार्जेस नहीं है। आप कंसल्ट कीजिए। हर बीमारी को छोटा मत समझिए, जिस दिन ये विकराल रूप लेगी उस दिन हमें समस्या हो जाएगी। आप जुड़िए और आज अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए। धन्यवाद।